तो ठीक इसी तरह आपने गौर किया होगा, डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये चीजें ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इनके पेशेंट ज्यादा ज्यादा बढ़ गए हैं। आज देखेंगे हर घर में बीपी शुगर ये सब चल ही रहा है। आज से 20-30 साल पहले थोड़े थोड़े जगह पे थे। क्यों? इसको समझना पड़ेगा कि याद कीजिए 1979 से पहले 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर ब्लड शुगर है उन्हीं को डायबिटीज़ माना जाता था। तब गोल पोस्ट बड़ा था। फिर फार्मा कंपनी ने क्या किया, इस गोल पोस्ट को 1999 में छोटा कर दिया 126। जैसे ये छोटा किया तो अधिकतर लोग डायबिटिक कहलाने लगेंगे, दवाइयों पे आ जाएंगे। फिर 2003 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में इसको और छोटा कर दिया, 100 कर दिया, यानी कि गोल पोस्ट और छोटा हो गया, तो और लोग दवाई पे आ गए। फिर 2010 में पोस्ट पेंडल 140, फास्टिंग 100, HbA1c को भी 5.6 कर दिया, राइट। तो गोल पोस्ट और छोटा कर दिया। तो जितना छोटा गोल पोस्ट करते जाएंगे उतना आपके लिए हेल्दी रहना या हेल्दी दिखना या पेपर में हेल्दी दिखना मुश्किल होता जाएगा। तो इस तरह से समय निकलता गया, गोल पोस्ट छोटा होता गया, अधिक से अधिक लोग डायबिटीज और बीपी की गोली पे आ गए। इसलिए नहीं कि उनको बीमारी है, इसलिए कि वो जो आंकड़े हैं, जो रेफरेंस पॉइंट है, उनको कम कर दिया गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, राइट। और इसकी पूरी जो हिस्ट्री है इस किताब में मैंने डाला है, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, पढ़ सकते हैं आप, हमारे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड है, विश्वरूप.com/ebook में जाके पढ़ सकते हैं। एक्चुअली कितना ब्लड शुगर होना नॉर्मल है ये जानना जरूरी है। आज से करीब 50 साल पहले कितना ब्लड शुगर को नॉर्मल मानते हैं, ऐसा कोई बेंचमार्क था ही नहीं। तो बेंचमार्क के लिए कई सारे स्टडीज हुए, तो देखा गया जिन लोगों का ब्लड शुगर 227 से नीचे रहता है उनमें कोई रेटिनोपैथी, कोई बीमारी नहीं होती, तो ये एक बेंचमार्क है। जिनका ब्लड शुगर इससे ज़्यादा रहता है उन्हीं में आंखों की दिक्कत बाकी दिक्कतें होती हैं। तो बेंचमार्क क्या बन गया? 227। लेकिन 227 को राउंड फिगर में कर दिया तो 200। तो 200 है एक्चुअली, लेकिन 200 कब है? जब ब्लड को यहाँ वेन से निकालते हैं। आप डॉक्टर हॉस्पिटल जाते हैं तो ब्लड यहाँ से निकालते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, घर पे ब्लड यहाँ पे फिंगर से निकालते हैं। जब भी फिंगर से ब्लड लेंगे आपका ब्लड शुगर करीब 10% अधिक आएगा। आप एक दिन करके देख लीजिए, यहाँ से खून लीजिए और उंगली से लीजिए, यहाँ 10% ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ के लिए 200 का लिमिट है, राइट, 10% ज़्यादा आएगा, तो यहाँ के लिए 227 का लिमिट है। तो 227 का 10% कितना होता है? 27 है ना, 27 होता है। तो 227 + 27 यानी कि करीब 250, 250। तो अगर आप फिंगर से टेस्ट कर रहे हैं पोस्ट पेंडल तो 250 से नीचे ब्लड शुगर होगा, तो दैट कैन बी ए सेफ जोन। लेकिन ये जो ग्लूकोमीटर होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, तो आप 200 ही मान के चलिए। लेकिन उसको 100 मानने की जरूरत नहीं, 150 मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये है एक्चुअल रेफरेंस पॉइंट जो रिसर्च बेस्ड है। उसके बाद कोई रिसर्च नहीं हुई, उसके बाद टाइम पे अपने आप ही ये घटता चला गया। जो बात मैंने आपको डायबिटीज के लिए बताई वही बात थायराइड के लिए है, वही बात आप देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए है, ये रिसर्च पेपर हैं। वही बात कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है। एक टाइम था 300 से ऊपर टोटल कोलेस्ट्रॉल को ही हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाता था। फिर 1988 में उसको 250 कर दिया, फिर 240 कर दिया, फिर इस तरह LDL HDL जोड़ दिया, फिर ट्राइग्लिसराइड जोड़ दिया। तो यानी कि जैसे समय बीतता गया गोल पोस्ट को छोटा करते चले गए, अधिक से अधिक लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाई में आने लगे।